अगर मेरा भगवा पहनना गलत था तो तेरा हमें चोर समझना गलत क्यों नहीं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय हिंद दोस्तों। आज आपके सामने मैं इसलिए प्रस्तुत हुआ हूँ जो 2-3 दिनों से मीडिया में बहुत ही छाई हुई खबर है। पालघर में जो हमारे सनातन धर्म के रक्षकों की जो निर्मम हत्या हुई है, उसको लेकर मित्रों मैं कुछ चर्चा करने आया हूँ। और जो मन में उठ रहे 3-4 सवाल हैं वो सब आपसे साझा करने आया हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 16 अप्रैल को पालघर में रात में कुछ भीड़ द्वारा 2 निहत्थे साधु संतों की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद मीडिया में बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं, बहुत ज़्यादा इस बात को तूल दिया जाता है, सांप्रदायिक बातें भी होती हैं, अलग अलग तरीके की बातें उठाई जाती हैं। तो मित्रों, मेरे मन में उठ रहा पहला सवाल तो महाराष्ट्र सरकार से है कि महाराष्ट्र सरकार अभी तक क्यों मौन व्रत धारण करे हुए है। क्यों उसने केंद्र सरकार से एसआईटी गठन करने के लिए नहीं बोला। क्यों वो उस गैर जिम्मेदार पुलिस के बयानों पे और इन्वेस्टिगेशन पे ज्यादा तवज्जो दे रही है। दूसरा सवाल मीडिया हाउस एवं समस्त संपादकों से है, जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, जिनमें कुछ पत्रकार दोगले भी हैं और कुछ इधर उधर की कवरेज बहुत देते हैं। पर यह घटना 16 तारीख को हो गई और आपने इस घटना को 19 तारीख को क्यों अपने चैनलों पे दिखाया। समस्त यूट्यूब चैनल से भी मैं यही सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने इस खबर को इतना लेट क्यों चलाया। 16 तारीख को घटना हुई, आपने 19 तारीख को दिखाया जब वो वीडियो वायरल हो गया। तो एक तरफ हम संविधान का चौथा स्तंभ भी कहते हैं मीडिया को, और दूसरी तरफ ये गैर जिम्मेदारी भरी बात भी करी जाती है मीडिया के द्वारा। कहा गए वो रवीश कुमार जी जो बाकी मुद्दों पे तो बहुत तड़क भड़क कर प्रस्तुति देते हैं चैनलों पर और बहुत रिसर्च करते हैं इधर उधर, इस प्रकरण में रवीश कुमार जी इस फ्रंट पे नहीं आए, ना कुछ बोल रहे हैं। ऐसा ही हाल कुछ और पत्रकारों का भी है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल उन लेफ्टिस्ट लोगों से है जिन्होंने अभी तक एक भी ट्वीट नहीं करा है। हिंदुस्तान में अगर कहीं चिड़िया तक मर जाती है तो उसका ट्वीट जावेद अख्तर जी सबसे पहले करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे। सोरा भास्कर जी बहुत एक्टिव हो जाती हैं, एवं समस्त लेफ्ट के लोगों, अब आप कहां गए? अभी तक आपने कोई भी एक सिंगल ट्वीट नहीं करा है। मित्रों, मैं पहले सवाल पे अपने वापस आता हूं कि महाराष्ट्र सरकार इतना दोगला व्यवहार क्यों कर रही है साधु संतों के साथ। तो महाराष्ट्र सरकार अभी तक मौन व्रत क्यों धारण करे हुए है? आपके राज्य में सनातन धर्म की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, आप सिर्फ एक छोटा सा बयान दे देते हैं कि जांच टीम अपना काम कर रही है और इसको कोई भी कम्युनल तूल मत दीजिए। हम कम्युनल तूल तो नहीं दे रहे हैं। आप कम से कम दोषियों को आइडेंटिफाई कर दोषियों को दंडित करें। दूसरे, आपकी सरकार में सम्मिलित सचिन सावंत जैसे लोग जो कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रवक्ता हैं, उनका ये ट्विटर अकाउंट पे, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये ट्वीट करा है कि इसमें बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी का हाथ है। तो सचिन सावंत जी, आपको शर्म आ जानी चाहिए। आप उसी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो 2008 में महाराष्ट्र के मुंबई में हुए आतंकी हमले को जस्टिफाई नहीं कर पाई। 1 साल पहले राजस्थान के अलवर में दलित समुदाय के एक युवक के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाए। आप इशरत जहां जैसे लोगों को फेवर करते रहे। तो मित्रों, आप जरा क्रोनोलॉजी समझिएगा कि ये इस देश में जो कम्युनिस्ट हैं और जो कांग्रेस पार्टी के जो कुछ ऐसे प्रवक्ता हैं, तो मॉब लिंचिंग जो अपने में वर्ड है कहीं भी जस्टिफाइड नहीं है, कहीं भी ऑफिशियली लिखा नहीं गया है। पर मॉब लिंचिंग का मैं आपको बता दूं तो कुछ कम्युनिस्टों ने इसकी खोज करी है भारत की बेइज्जती करने के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर।
जैसा कि आप जानते हैं कि एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के किसी भी युवक की हत्या कर देना मॉब लिंचिंग के उसमें आ जाता है। तो इन कम्युनिस्टों ने 2010 में एक इस शब्द की खोज करी और 2015 में, मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूं अपने रिसर्च के हिसाब से, कि 2015 में पहली बार मॉब लिंचिंग शब्द का दादरी लिंचिंग जो केस हुआ था उसमें उपयोग हुआ था। तो इस प्रकार की जो एंटी नेशनलिज्म की जो आपकी सोच है, जो घृणा फैलाना है, सांप्रदायिक दंगे फैलाने हैं, ये बहुत गलत है। दूसरी तरफ मित्रों ये कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी ने समझौता जो एक्सप्रेस जो केस हुआ था उसके बाद एक नया शब्द लेके आई थी मार्केट में, उसका नाम है सैफरन टेररिज्म। हिंदी में अगर बोलूं मैं तो भगवा आतंकवाद। क्या है भगवा आतंकवाद? क्यों आपने एक धर्म विशेष के लिए ऐसी टिप्पणी करी? क्यों आपने ऐसा बोल दिया? क्यों हमारे सनातन धर्म के साधु संतों के प्रति आपकी ये आस्था है? इसीलिए कि वो ऐसे सैफरन कपड़े पहनते हैं। और सचिन सावंत जी, आपका जो ये गैर जिम्मेदाराना बयान है कि बीजेपी षड्यंत्र में शामिल है, तो बीजेपी के आप अगर पार्टी के जो फ्लैग है उसका भी कलर देखें तो उसमें भी कहीं ना कहीं सैफरन नजर आता है। तो बीजेपी कभी भी अपने साधु संतों के साथ या अपनी संस्कृति के साथ या अपने धर्म के साथ कभी भी ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी। शर्म तो आनी चाहिए आप जैसी महाराष्ट्र सरकार को, जो कोरोना और कोविड जैसी गंभीर बीमारी को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो अपने धर्म की रक्षा क्या कर पाएंगे? कोविड-19 की टैली में आप देखिए महाराष्ट्र सबसे ऊपर बैठा हुआ है। तो आपसे जब कोविड जैसी बीमारी नहीं संभल पा रही है तो आपसे ये अपेक्षा हम क्या ही रखें कि आप अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। बाला साहब के जितने सिद्धांत थे उनकी भी आपने निर्मम हत्या कर दी। महाराष्ट्र सरकार इतनी गैर जिम्मेदाराना होगी ये किसी भी हिंदू धर्म के आदमी ने कभी सोचा ही नहीं था। बाला साहब के ठाकरे के जो सिद्धांत थे वो एकदम अलग थे। तो कृपया करके अगर आपसे स्थिति संभल नहीं रही है तो महाराष्ट्र सरकार अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे और जिम्मेदारी लेते हुए किसी और ऐसे दल को मौका दे जो ऐसे अपने धर्म की रक्षा कर पाए। ऐसे तो आप बहुत ट्वीट करते रहते हैं और मार्केट में नई नई खबरें देते रहते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है? महाराष्ट्र सरकार, आपको मैं ये सुझाव दे रहा हूं कि इस प्रकार की धर्म की हत्या आपके प्रदेश में जो हुई है, इससे जो धर्म का तांडव आपकी जमीन पर कटेगा आप उसकी अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। आप ऐसी घटनाओं को और निमंत्रण दे रहे हैं। आप इस प्रकार की अराजक स्थिति में, आप इस प्रकार की अराजक बातों को और तूल दे रहे हैं। तो कृपया करके सुधर जाइए टाइम रहते हुए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आपको कुर्सी से तो हाथ धोना ही पड़ेगा, प्लस आपको अपने धर्म में भी कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.